नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य ग्रहण है वो महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है और मान्यता है कि सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में यानी कि देश दुनिया में पड़ता ही पड़ता है। और इस बार साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 30 अप्रैल 2022 को लगेगा। अब ये सूर्य ग्रहण आंशिक ग्रहण माना जा रहा है। तो साल का जो पहला ग्रहण है वो लगेगा कब? भारतीय समय के अनुसार रात 12:15 से सुबह 4:08 तक ये ग्रहण रहेगा और इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 52 मिनट की होगी। चूंकि ग्रहण रविवार के दिन लग रहा है तो अगर हम पंचांग की माने तो साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या से शुरू होगा और समाप्ति होते होते प्रतिपदा तिथि आ जाएगी, यानी बैसाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। अब ये सूर्य ग्रहण के दिन शनिचरी अमावस्या भी पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। क्योंकि शनिचरी अमावस्या यानी शनिवार के दिन अमावस्या और सूर्य ग्रहण, हालांकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक है लेकिन सूतक काल इसका मान्य नहीं होगा भारत में। पर जहाँ दिखेगा वहाँ तो लगेगा, पर भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन कुछ सावधानियाँ आपको हर हाल में बरतनी है, चाहे आप भारत में हो या फिर कोई भी देश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो जैसे क्या करें कि आपके जीवन में कष्ट ना हो। देखिए, ग्रहण शुरू होने से पहले आप शुद्ध रहें। अब चूंकि भारत में रात में रहेगा तो आप पूर्णतया शुद्ध ही रहिएगा। और इस समय आप अगर संभव हो तो मंत्र जप करें। आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र जप कर सकते हैं। आपने गुरु दीक्षा ली है तो वो मंत्र जप कर सकते हैं, या नहीं कुछ समझ में आए तो नमः शिवाय का जप कर लें। ग्रहण काल में इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना, पूजा नहीं मंत्र जप करना शुभ है, पूजा आप नहीं कर सकते। अब सूर्य ग्रहण है तो दान भी बहुत शुभ फल मान देता है। तो इस ग्रहण का चूंकि यहाँ पर देखिए जो सूर्य ग्रहण है ना समाप्त होगा जब, जैसे कि सुबह सुबह ही समाप्त हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग सोए हुए हों, पर कोई बात नहीं, आप सोए हुए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह सुबह उठिए, आपने जितने भी वस्त्र पहने हैं, जिस बेड पर सोया है आपने, वो चादर वगैरह सब धो लीजिए। जो भी कपड़े पहने हैं सारे धुल लीजिएगा, सर से स्नान कीजिएगा, चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, हर कोई। तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, वरना ग्रहण तो माथे पे रह जाएगा। सूर्य राहु एक साथ है। ग्रहण काल के समय आप एक दिन पहले ही, जैसे कि शनिचरी अमावस्या तो शनिवार के दिन ही आप रात में जैसे खा पी तो लीजिएगा ही। अब खाने पीने की जितनी भी वस्तु है आपके घर में, दूध है, दही है, पनीर है, मिठाई है, सब में तुलसी के पत्ते डाल कर रख दीजिएगा ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके खाने पर ना पड़े। ग्रहण के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है। आप भारत में हैं या भारत से बाहर हैं, क्योंकि हर देश का टाइम अलग चलता है, तो इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। जैसे कि कोई बढ़िया डील करना आप चाहते हैं वो ना करें, किसी तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं उसको ना करें। ग्रहण के समय सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए, आंखों पर कहा जाता है इसका प्रभाव पड़ता है और आंखें कमज़ोर हो सकती है। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको तो बहुत संभल के रहना है। ग्रहण के समय भोजन मत बनाइए और ना ही सब्जी काटिए, न छीलिए। चाकू, छुरी, कैंची, चलनी, सुई, कील, इन सभी चीज़ों को दूर हटाकर पहले से रख दें। ग्रहण के वक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ताला चाबी भी नहीं खोलेंगी और ना ही सूर्य की रोशनी में आएंगी, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगी। निकलना हो तो बहुत ज़्यादा ढककर खुद को कवर करके निकले और साथ ही खूब मंत्र जप करें। इसमें तिनके भी मत तोड़िएगा, किसी भी तरह का पत्ते तिनके तोड़ना। आप फल भी नहीं काट सकती हैं, कोई काट के दे तो खा लीजिए, या खुद से आप समूचा खाना चाहती हैं तो खा सकती हैं। तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा ध्यान रखना है और ग्रहण के समय यात्रा भी नहीं करना चाहिए, यात्रा से बचना चाहिए, तब जाकर ग्रहण का दुष्प्रभाव आपको आपके ऊपर नहीं लगता है।
नहीं पड़ता है। तो ये तो सिंपल तरीके से है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको भी नहीं करना, जैसे कि हमने कहा भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से परहेज करना है। और ग्रहण के समय नए कार्य की शुरुआत ना करें, ना ही मांगलिक कार्य करें। इस समय नाखून मत काटिए, कंघी मत कीजिए, सोना भी नहीं चाहिए। और साथ ही ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते तो डाल ही देंगे, घर में जो पूजा स्थान है वहाँ के भी मंदिर के दरवाजे को बंद कर दें या पर्दा डाल दें। ग्रहण के समय आप दान कर सकते हैं, ग्रहण का दुष्प्रभाव से बचेंगे। नहीं तो अगले दिन सुबह स्नान वगैरह करके दान कर दें। और वस्त्र जरूर बदलें ग्रहण समाप्त होने के बाद। घर की सफाई करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और साथ ही घर के मंदिर में भी गंगा जल छिड़कें। क्योंकि इस बार का ग्रहण बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं दे रहा, बाकी देशों में दिखाई देगा। तो ग्रहण के समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको करने से बचना चाहिए, वरना आंखों की रोशनी आपकी कम हो सकती है, आंखों पर दुष्प्रभाव बस पड़ सकता है। इसका भी ध्यान रखना है आपको। जो सूर्य है सभी ग्रहों का राजा है, पिता और आत्मा का कारक है। और सूर्य ग्रहण की शुभ स्थिति इस समय को नहीं माना जाता, इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण लगने पर सूर्य पीड़ित हो जाता है और शुभ फल नहीं दे पाता। तो जो वृषभ राशि वाले हैं, ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ग्रहण से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके कई अधूरे कार्य बनेंगे। इस समय सारे कार्य आपके सफल होंगे और यात्रा भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यापार से जुड़े यात्रा आपके ग्रहण में शुभ रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो बढ़िया है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो कर्क वाले हैं उनके लिए भी ग्रहण का सुप्रभाव पड़ने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी, मित्रों से लाभ होगा, कार्यस्थल पर समाज में आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा और ये ग्रहण आपके भाग्य को मजबूत करेगा। आप अपनी योग्यता को साबित करेंगे, आगे बढ़कर तमाम चुनौतियों का समाधान हो जाएगा और तमाम जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हालांकि उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी मिलेगा। जो तुला राशि है, ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल में लाभ होने की संभावना है, नौकरी में कई अच्छे अवसर मिलेंगे और अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं मुनाफा होने की प्रबल संभावना इस समय बनती है। इस समय अपने काम को लेकर कार्यस्थल पर एक अलग पहचान आपकी बनेगी। अपने कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जो धनु राशि है, देखिए आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। नौकरी में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेश में जॉब प्राप्ति करने के प्रबल संभावना है। उन्नति के यहाँ पर अवसर मिलेंगे और ग्रहण के समय जितना हो सके आप मंत्रों का जप करें। अगर आप व्यापार को विस्तार करने के लिए कुछ आप रणनीति बनाना चाहते हैं तो उसको लागू कीजिए, क्योंकि सफलता मिलने की संभावना बढ़ी हुई है। तो आप 4 राशियों के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा है। तो बाकी राशियों पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। इसके बारे में हम जल्द ही वीडियो ला रहे हैं, सबके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इन 4 राशियों के लिए बहुत खूबसूरत है ये ग्रहण। तो ऐसे में आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो रही है और शनिचरी अमावस्या है, ग्रहण का महत्व बढ़ गया है। तो शनिचरी अमावस्या हो तो कोई भी पेड़ पौधे नहीं छुए जाते, ना ही काटे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुष्प भी मत तोड़िएगा इस दिन, इसकी मनाही होती है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो बहुत ख्याल रखेंगी। संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शनिदेव का मंत्र जप करें, आपका शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति मिलेगी और किसी भी तरह की कोई मुश्किल जीवन में नहीं आएगी। वैसे माना जाता है कि इस बार 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण और ये पहला सूर्य ग्रहण है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट grandharmasarmak.com गूगल सर्च करके भी आ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।